मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन। हेलो क्यूटीज आर्मी, तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। क्यूटीज, तो ये यू ओनली बिलोंग टू मी किम कुकी का पार्ट 12 है। और एक बात क्यूटीज, जो लोग बोल रहे हैं कि स्टोरी दो, काफ़ी लेट हो गया, स्टोरी क्यों नहीं दे रहे हो, सो मैं उनको एक ही बात बताना चाहती हूँ क्यूटीज, अगर आपको नहीं पता तो जाकर मेरी पोस्ट पढ़ लीजिए। मैंने अपनी पोस्ट में अपनी प्रॉब्लम के बारे में पहले ही बता दिया है, बट कुछ आर्मीज कमेंट्स करते हैं वीडियो में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। सो मैं भी चाहती हूँ कि मैं वीडियो दूँ, बट मैं क्या करूँ, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसकी वजह से वीडियो पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि वीडियो जो मैंने बनाया है तो उसे कंप्लीट भी तो करना होगा ना। सो मैं इसलिए एडिटिंग की है मैंने। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। मैंने जब बना तो दी है, बट मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। और क्यूटी, मैं आप सबको एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप सब मेरा साथ इतना जल्दी क्यों छोड़ रहे हो। प्लीज़ इतनी जल्दी मेरे साथ मत छोड़ो। मैं देख रही हूँ कि मेरे वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे पहले की तरह, मेरे व्यूज़ कम हो रहे हैं और सब्सक्राइबर भी घट रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? प्लीज़, मुझे और हर्ट नहीं होना है। ये सब देख के तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो प्लीज़ मेरी उम्मीद मत तोड़िए आप लोग, मेरा साथ मत छोड़ो, वरना मैं सच में टूट जाऊंगी। मैं सच में गिव अप कर दूंगी। मैं वीडियो सिर्फ आप लोग की खुशी की वजह से बनाती हूँ, लेकिन अगर आप लोग ही मेरा साथ छोड़ दोगे तो फिर मैं क्या करूँगी। बस इतना ही कहना चाहती थी। प्लीज़ क्यूटीज, मेरा साथ मत छोड़ना आप लोग। ओह गॉड, पता नहीं इन्होंने इतनी ज़्यादा ड्रिंक की ही क्यों। अब देखो तो ज़रा ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। पता नहीं इतनी ड्रिंक करने की क्या ही ज़रूरत थी। एक काम करती हूँ, इन्हें बेडरूम में सुला देती हूँ। आप हाँ चलिए, आप मेरे साथ चलिए। कितने ज़्यादा भारी है। एक काम करती हूँ, इनका कोट उतार देती हूँ, गर्मी लगती होगी शायद। खुल जा खुल जा, कैसे खुलेगा? खुल गया। हाँ गॉड, मेरी तो हालत ख़राब हो गई इन्हें बेडरूम में लाने में। सच में एक बॉय को लाना आसान नहीं है। एक काम करती हूँ, इनके लिए नींबू पानी बना कर लाती हूँ, शायद से इनका हैंगओवर उतर जाए। वरना अगर ऐसी हालत में किसी ने इनको मेरे रूम में देख लिया तो क्या सोचेंगे। नहीं, एक काम करती हूँ, हाँ नींबू पानी लेकर आती हूँ, इनसे इनका नशा उतर जाएगा। मैं आती हूँ। हाँ दे, क्या करें आप? छोड़िए मुझे, दे क्या करें, मुझे जाने दीजिए। देखिए मैं अभी आती हूँ आपके लिए पानी लेकर। कुकी बेबी आई लव यू ना, प्लीज़ ना, दीदी को छोड़कर मत जाओ प्लीज़, थोड़ी देर ना। कुकी बेबी नहीं ना, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। कुकी बेबी आई लव यू ना। तुम भी कहो ना कि तुम भी दीदी से प्यार करती हो। प्लीज़ कुकी, प्लीज़ ना। आई एम सॉरी दे, आई नो कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बट हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मैं जानती हूँ दे कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा।
मैं भी तो नहीं, मैं ये क्या बोलने जा रही थी, नहीं कुकी, तुझे खुद के इमोशन पे कंट्रोल रखना होगा। हाँ, तू ऐसे ही कमज़ोर नहीं पड़ सकती। नहीं नहीं नहीं, मुझे स्ट्रांग बनना होगा। हाँ, मैं स्ट्रांग हूँ। उसके बाद कुकी देखी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और किचन में जाके तेरे के लिए नींबू पानी बनाने लगती है। कुकी बेबी कहाँ हो तुम? सर में दर्द हो रहा है। इतनी ज़्यादा पी ली, अब का सर में तो दर्द होगा ही ना, लेकिन नहीं, इन्हें कौन समझाए। ते क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? आर यू ओके? क्या हुआ ते बोलो। कुकी बेबी तुम बहुत बुरी हो, तुम बहुत बुरी हो। जो मैं तुमसे बात नहीं करता, नहीं करूँगा तुमसे बात। तुमने मुझे बहुत बहुत हर्ट किया कुकी, बहुत ज़्यादा। आई नो ते, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। ते प्लीज़ आप शांत हो जाइए। आई नो कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने आपको बहुत हर्ट किया, बट मेरा विश्वास कीजिए, आपको हर्ट करने का मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। नहीं, मुझे सॉरी नहीं सुनना है, नहीं सुनना है मुझे सॉरी। मुझे तुम्हारे मुँह से वो 3 वर्ड सुनने हैं, 3 वर्ड सुनने हैं। प्लीज़ कुकी, प्लीज़ एक बार कहो ना कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। फिर देखो मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा। बस तुम प्लीज़ कह दो ना, प्लीज़ कुकी। ते मेरी बात सुनिए, आप ये पीजिए। ये क्या है कुकी? ये नींबू पानी है, इससे आपका हैंगओवर उतर जाएगा। नहीं, मुझे नहीं पीना, प्लीज़ मेरे लिए पी लीजिए। ओके, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। आई एम सॉरी कुकी, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं मुझसे ये सब कैसे हो गया। आज पहली बार मैंने ड्रिंक की तो मुझे कुछ होश नहीं था। अगर नशे में मैंने तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी की हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना कुकी। हाँ, वो नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, इट्स ओके। और आपने नशे में मेरे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की है। वो एक्चुअली आपने डिनर किया नहीं किया तो मैं आपके लिए कुछ बना कर लाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। वैसे तुम मुझे वो 3 वर्ड्स कह दो कुकी, वो सुनकर ही मेरा पेट भर जाएगा और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाऊंगा। प्लीज़ कुकी, बस मुझे तुम्हारे मुँह से वही सुनना है और कुछ भी नहीं। ते आप क्यों नहीं समझते? आप जितना इसे आसान समझते हैं ये उतना आसान नहीं है, नहीं उतना आसान। क्यों आप मेरे लिए इतनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? हाँ क्यों? मैंने आपको पहले कह दिया कि मैं आपसे प्यार नहीं करती मैं आपसे प्यार। कितनी बार मैं आपको कहूँ, कितनी बार। हाँ, मैंने आपको कह दिया कि मेरे दिल में आपके लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन आप नहीं समझेंगे। क्यों मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ? क्यों मेरे लिए इतनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? मत बढ़ाइए, प्लीज मत बढ़ाइए। क्या मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ाता हूँ? मेरा प्यार तुम्हारे लिए मुश्किल है? वाह कुकी, आज मुझे विश्वास हो गया कि मैं कितना बड़ा इडियट था, कितना बड़ा डफर था मैं। खुली आंखों से मैं सपना देख रहा था, वो सपना जो मेरा कभी पूरा हो ही नहीं सकता। मैं पागल ये सोच के यहाँ पर आया था कि शायद तुम आज मुझे अपने प्यार का इजहार कर दोगी, क्योंकि उस दिन शायद तुमने गुस्से में वो सब बोला होगा, लेकिन आज नहीं, आज तुम वो सब नहीं बोलोगी और मुझे कहोगी कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे हक कर लोगी। लेकिन नहीं, वो मेरा भ्रम था, वो मेरा सपना था
जो कि टूट गया, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो चुका है रियलाइज कि चाहे मैं कितना भी कुछ कर लूँ, तुम चाहकर भी मुझसे प्यार नहीं करोगी। यू नो व्हाट कुकी, आज मैं पूरी तरह से अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरा सब कुछ मेरे हाथों से निकल गया, मेरी कीमती चीज कोई मुझसे छीन रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है कुकी, मैंने आज तक कभी किसी लड़की को आंख उठा के भी नहीं देखा। मेरे लाइफ में तुम वो पहली लड़की हो जिससे मैंने बेइंतहा मोहब्बत की है, और आज देखो ना, वही मेरे साथ नहीं है। उसने मुझे ठुकरा दिया, खुद से दूर कर दिया, तो मैं क्या करूं? ओके, मैं समझ गया, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। ओके, ठीक है, तुम अपनी लाइफ में खुश रहना कुकी। मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। आई एम सॉरी। देखो कि उन सब बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो रोते हुए जा ही रहा होता है, तभी उसे जिमिन देख लेती है कि वो कुकी के रूम से रोते हुए जा रहा है। मैं जानती हूँ कुकी कि तू ये सब क्यों कर रही है। मत कर, प्लीज़ मत कर, और अपने आप को हर्ट करना बंद कर। ये सब करके ना तू खुद को भी हर्ट कर रही है और त्यों को भी हर्ट कर रही है। मैं तुम दोनों को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मैं इन दोनों को ऐसे नहीं देख सकती मैं। ते बेटा, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही थी, लेकिन तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। बेटा, कहीं अगर जाना हो तो बता कर जाया करो, मुझे चिंता होती है ना। सॉरी मॉम, घर पे अच्छा नहीं लग रहा था तो थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। आई एम सॉरी। ओके बेटा, ठीक है, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ मॉम। ओके, बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। मॉम, मुझे भूख नहीं है। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया, मुझे कुछ नहीं सुनना। चुपचाप जाकर बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। ओके ओके मॉम। होबी, बच्चा क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? देख रही हो कुछ खा नहीं रहे हो, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ मॉम, ठीक है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, वरना डेली तो इतना बक बक करते हो, आज क्यों चुप हो? नथिंग मॉम, बस ऐसे ही। ते, कल मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। तुम ऑफिस जा रहे हो ना? एक्चुअली कल मिस्टर मीन आ रहे हैं, वो जो मिस्टर काय के साथ जो हमारी डील होने वाली है। सो उसके सिलसिले में कुछ डिस्कस करना है, और मिस्टर मीन को तुमसे कुछ बात भी करना है। सो तुम ऑफिस कल जा रहे हो ना? हाँ डैड, मैं कल ऑफिस जा रहा हूँ। ओके ठीक है, तुम देख लेना, उसके बाद मुझे जो करना है मैं देख लूँगा, ठीक है? ओके।
जिमिन, आयु, कुकी कॉलेज जाते हैं। पूरे कॉलेज में त्योंग कहीं भी नहीं होता है। कुकी की नज़र सिर्फ त्योंग को ही ढूंढ रही थी, कभी कैफे एरिया में, कभी कैंटीन में, कभी क्लास में, बट त्योंग उसे कहीं भी नहीं दिखता तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। लगता है ते आज कॉलेज नहीं आई। मैंने उन्हें सब जगह देखा बट वो कहीं भी नहीं है। वो ठीक तो होंगे ना? हेलो जिमिना, हेलो कुकी, हेलो शुगा, हेलो हबी। हाँ हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, इसे क्या हो गया? ये मुझसे सही से बात क्यों नहीं कर रहा है? ये मुझे इग्नोर कर रहा है क्या? वैसे भी मैं तुमसे बात करूं या ना करूं तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है? तुम तो किसी और से प्यार करती हो और मैं पागल सोचता था कि शायद तुम मुझसे प्यार करती हो। कितना बड़ा पागल था मैं। शुगा योंग, क्या ते कॉलेज नहीं आए? हाँ कुकी, वो ते नहीं, आज वो कॉलेज नहीं आया। एक्चुअली आज उसे ऑफिस जाना था कुछ काम से, और वैसे भी लीसा आ रही है ना ऑफिस, तो उसे उससे बात भी करना था, इसलिए वो नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि अभी वो कुछ दिन कॉलेज आएगा, क्योंकि अभी वो कुछ दिन बिल्कुल भी फ्री नहीं है। क्या लीसा से बात करनी है? और ऐसा भी क्या ज़रूरी काम आ गया जो उन्हें कॉलेज स्किप करना होगा? गुड मॉर्निंग त्योंग सर, तुम्हारा बोनस कट। नहीं नहीं सर, प्लीज़ प्लीज़। मैनेजर, आज की हमारी कितनी मीटिंग है? वो प्रोजेक्ट मैंने देख लिया है, उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सो रिजेक्ट करो। ओके सर। मीटिंग कितने बजे? सर 12 बजे। ओके, ओनली 20। व्हाट द हेल, ये फाइल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। सेक्रेटरी अभी के अभी मेरे कैबिन में आओ, कम फास्ट। यस सर, आपने बुलाया? मिस सेक्रेटरी, तुम जानती हो कि 10 मिनट बाद मेरी मीटिंग है और ये फाइल अभी तक रेडी नहीं है। अगर तुम्हारी वजह से ये डील मुझे नहीं मिली ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूँगा। मैं तुम्हें 5 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर ये फाइल कंप्लीट करके ले आओ, वरना अपनी शक्ल मत दिखाना। अब गेट लॉस्ट। सॉरी सर, मैं अभी कंप्लीट करके लाती हूँ, बस 5 मिनट में सर। आई एम सॉरी सर। हेलो लीसा, बोलो क्या हुआ? ते, क्या तुम ऑफिस में हो? हाँ मैं ऑफिस में हूँ, कुछ काम था। ते, आज रात को हम डिनर पे चल रहे हैं ना? क्या डिनर पे? हाँ, तुमने वादा किया था। देखो भूल मत जाना, हम चल रहे हैं ना? ओके ठीक है, तुम 10 बजे रेडी रहना, मैं ले जाऊँगा। और एक बात लीसा, ये नॉर्मल डिनर है ओके, तो ऐसा कुछ भी समझना मत। ओके ठीक है, बाय बाय। कुकी बेबी, तुम क्यों नहीं समझती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? लव प्लीज़ मुझे और हर्ट मत करो। मुझसे तुम्हारी ये दुनिया बर्दाश्त नहीं होती है, बहुत तकलीफ होती है। जितना ही तुम्हें भूलने की कोशिश करता हूँ, बट उतना ही तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। हर वक्त सिर्फ तुम्हारा ही फेस मुझे दिखता है। कुकी क्यों ऐसा हो रहा है? मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुकी, तू यही चाहती थी ना? हाँ तू यही चाहती थी। तू तो हमेशा से यही चाहती थी कि ते तुझसे दूर रहे, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपनी लाइफ में मूव ऑन करे। फिर आज वो वही कर रहे हैं। तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों ऐसा लग रहा है कि तुझसे तेरी कीमती चीज़ छीनी जा रही है? क्यों ऐसा लग रहा है कि तू उसके बिना जी नहीं सकती? आज सारा दिन तूने मिस्टर किम को देखा नहीं तो तेरा ये हालत है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। कुकी कहाँ है तू? जिमिना, मैं यहाँ हूँ। कुकी तूने सुना कुकी? क्या जिमिना, किस बारे में बोल रही है तू? और क्या मैंने नहीं सुना? वो
त्योंग त्योंग के बारे में तूने सुना क्या? त्योंग के बारे में ते ठीक है ना? बता जी, मैं ना वो ठीक है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? रिलैक्स कुकी, शांत हो जा, वो ठीक है। एक्चुअली मैं कुछ और बोल रही थी। मैंने सुना, शुगा ने मुझे बताया, मैंने सुना कि वन वीक बाद त्योंग एंगेजमेंट कर रहे हैं, उस लीसा से सगाई कर रहे हैं, मैंने यही सुना। जी मीना, तू भी ना बहुत बहुत ज़्यादा मजाक करती है आजकल। देख, आई नो कि ये मजाक है दोबारा ये सब मजाक मत करना, हाँ? अच्छा नहीं लगता। कुकी देख, मैं तुझसे कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूँगी? मैं सब कुछ सच बोल रही हूँ। और मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि त्योंग ने लीसा से शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दिया, जबकि उसने खुद, तूने देखा था ना कॉलेज में कैसे सबके सामने उसने लीसा को रिजेक्ट किया था। माना कि लीसा प्यार करती थी इसे, बट ते तो नहीं करता ना। फिर अचानक से शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए कैसे मान गया? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। क्या कुछ हुआ है क्या? तुझे कुछ पता है कुकी? नहीं, मुझे क्या पता होगा? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। इसका मतलब तेने लीसा के बारे में जो कुछ भी नशे में बोला था वो सब कुछ सच था, और मैंने सोचा कि वो बस ऐसे ही बोल रहे। नहीं, मुझे उनसे बात करना होगा। क्यों वो लीसा से शादी कर रहे हैं, जबकि तो वो लीसा से प्यार भी नहीं करते। नहीं, मुझे उनसे बात करनी है। कुकी कहाँ खो जाती है बार बार? अब जिमिना, नहीं, मैं तो बस यहीं, कहीं भी नहीं। ओके, तुझे पता है मुझे वो लीसा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती यार। पता नहीं क्यों त्योंग ने लीसा से शादी करने के लिए, आई मीन एंगेजमेंट करने के लिए हाँ कर दिया। एंगेजमेंट करेंगे तो कुछ दिन बाद शादी भी कर लेंगे। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती वो लीसा, और वो इतनी ज़्यादा हैंडसम, उन्हें तो कोई भी मिल जाएगी। बट नहीं, क्या ही बोल सकते हैं, उनकी लाइफ है। और वैसे भी मैंने सुना है कि वो उसकी बचपन की फ्रेंड है, तो ऐसा तो हो भी सकता है ना? अब जिमिना, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। अब मैंने डिनर बना दिया, तुम और आयुधि खा लेना, ओके? मैं बाद में खा लूँगी। कुकी रुक, कहाँ जा रही है तू? मैं जिन आंटी से मिलकर आती हूँ। काफ़ी दिन हो गए उनसे बात नहीं की है, बस थोड़ी देर मिलकर आ जाऊँगी। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, ओके? हम साथ में डिनर करेंगे, ओके? मैं जानती हूँ कुकी कि तुझे इस वक्त कैसा लग रहा है। पागल, तूने मुझसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन देख, मुझे पता है कि तू त्योंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बट सिर्फ छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, और मैं तेरे लिए कुछ भी करूँगी मेरी जान। मैं तेरे मुंह से बहुत जल्द कबूल करवा के रहूँगी कि तू भी त्योंग से बहुत प्यार करती है, और ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है, तू खुद मुझे आकर बोलेगी कि तू त्योंग से प्यार करती है। और इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए और कुछ भी नहीं है कि मेरी दोस्त को उसका प्यार मिल जाएगा। क्योंकि ये सब बात सुनकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, इसलिए वो सोचती है कि वो एक बार त्योंग से बात करेगी, इसलिए वो किम मैंशन चली जाती है। सो अब हम देखते हैं किम मैंशन। यहाँ आ तो गई, बट समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूँ। मुझे डर लग रहा है क्योंकि ते मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। क्या वो मेरी बात सुनेंगी? क्यों सुनेंगी वो मेरी बात? अरे कुकी बेटा, तुम कब आई? और तुम बाहर खड़ी हो? बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ बेटा। तुम कब आई मुझे तो पता ही नहीं है। हेलो आंटी। हेलो बच्चा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी। एक्चुअली काफ़ी दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई थी, तो आपकी याद आ रही थी, तो सोचा आपसे मिल लूँ, इसलिए। हाँ बच्चा, ये तो बहुत अच्छा किया। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था तुमसे बात करने का।
मैंने भी सोचा था कि मैं तुमसे बात करूंगी, बट फाइनली कि तुम आ गए। अच्छा बैठो बैठो ना। उसके बाद कुकी बैठ जाती है। जिन और कुकी एक दूसरे से बात करने लगते हैं, लेकिन कुकी की नज़र सिर्फ और सिर्फ त्योंग को ही ढूंढ रही थी। वो पूरे मेंशन में त्योंग को देख रही थी और ये बात जिन नोटिस करती है। कुकी, क्या हुआ बच्चा, तुम किसी को ढूंढ रही हो क्या? आंटी, घर पे कोई है नहीं क्या? नहीं, घर पे तो सब है, बट घर पे कोई दिख क्यों नहीं रहा? अरे सब अपने अपने रूम में है ना, बुलाऊं क्या? नहीं, रहने दीजिए आंटी। एक्चुअली क्या है ना बेटा, आरम अभी तक ऑफिस से नहीं आई है। शुगा हो भी अपने कमरे में और ते लीसा के साथ डिनर पे किया है। क्या ते लीसा के साथ डिनर पे गए हैं? इसका मतलब वो घर पे नहीं है, बट मुझे तो उनसे बात करनी थी। ऐसे ही जिन कुकी दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, लेकिन कुकी अंदर से बहुत ज़्यादा सैड रहती है। उसके दिमाग में सिर्फ त्योंग का ही ख्याल आता है। वो सिर्फ त्योंग के बारे में ही सोच रही होती है। तभी वहाँ त्योंग आता है। मॉम, मॉम कहाँ हो? मॉम मैं आ गया। मॉम मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा। कुकी, तुम यहाँ? मॉम मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। बच्चा, ये तुम क्या बोल रहे हो? कुकी आई है, वो तुमसे हम सबसे बात करने आई है, तो तुम मुझसे बात करे बिना ही चले जाओगे? ये क्या बात है? हाँ मॉम, मुझे किसी से कोई भी बात नहीं करनी है। ते प्लीज़ थोड़ी देर, मुझे तुमसे थोड़ी देर बात करनी है, बट मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ते के फ़ोन में अचानक से लीसा का कॉल आ जाता है और वो बात करते करते अपने रूम में चला जाता है। वो कुकी से बात नहीं करता, उसे इग्नोर करता है, जिसे देखकर कुकी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। मुझसे मुझसे बात नहीं की उन्होंने, मुझे इग्नोर करके चले गए। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? एक बार मेरी बात सुन लेते तो क्या होता? शायद मैं यही डिजर्व करती हूँ। कुकी बच्चा, तुम रो रही हो? नहीं आंटी, मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं बस ऐसे ही। देखो त्योंग की बातों का बुरा मत मानो, वो उसने बस गुस्से में बोल दिया है। देखो कुकी, मैं ते की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। पता नहीं वो तो कुछ भी बोलता है, उसे माफ़ कर दो। नहीं आंटी, इट्स ओके, मैंने बुरा बिल्कुल भी नहीं माना। कोई बात नहीं, पक्का? ओके ठीक है, बैठो, मैं डिनर लगाती हूँ, डिनर करके जाना। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है, मैंने डिनर बना लिया, मैं घर पे जाके डिनर कर लूँगी। अब मुझे जाना होगा, जिमिना मेरा वेट कर रही होगी। ओके बच्चा, ध्यान रखना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। मैं तुम्हारी आंटी नहीं, मम्मा जैसी हूँ। ओके 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 आंटी। कुकी त्योंग से ही मिलने आई होती है, लेकिन जब त्योंग ने कुकी से बात नहीं की तो कुकी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बट वो ये चीज़ दिखाती नहीं है जिनको। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, तो इसलिए वो अपने घर चली जाती है। हे क्यूटीज, तो आप लोग को ये पार्ट्स कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताना। आई नो कि आज का पूरा पार्ट्स में ही जंगकुक ने रोया है और उसे बहुत ज़्यादा सैड, मतलब बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो क्या ही कर सकते हैं। अभी उसका जेलसी का वक्त है, तो वो अभी सैड होगा ही। और आप लोग को तो पता है, प्यार की पहली सीढ़ी का नाम ही है जेलसी। ऐसा नहीं है कि कुकी ते से प्यार नहीं करती, वो करती है, बहुत 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 करती, लेकिन वो मजबूर है।
लेकिन उसे भी तो समझना होगा ना कि उसकी लाइफ में खुशी का एक चांस है। आई मीन दे जब जो कि इतना प्यार करता है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना। सो नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा और जेलसी देखने को मिलेगी। ओके, तो तब तक नेक्स्ट पार्ट का वेट करना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सरंगियो।